हैवी स्पॉइलर वार्निंग। तो फाइनली दोस्तों इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने मिर्जापुर सीजन 3 पूरे तरीके से देख लिया और सीजन 3 से यहाँ पर दोस्तों मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये कहानी अब जाकर शायद खत्म हो जाएगी। कहानी के कई कैरेक्टर्स का सफर वहीं के वहीं खत्म हो जाता है तो कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमको दोबारा दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर कालीन भैया का वापस आना, एंड में गोलू और गुड्डू कहाँ गए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब बनता है। तो वहाँ दोस्तों धीरे धीरे कर सारे डाउट्स पर बात की जाएगी और मिर्जापुर की पूरी एंडिंग को एक्सप्लेन किया जाए। तो हाँ यार, बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं साहसू वीडियो की शुरुआत। मिर्जापुर सीरीज फैन के लिए इसका नया सीजन किसी एक जश्न से कम नहीं। शो की शुरुआत यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। यहाँ पर ऑडियंस ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है कि सीजन 2 के फिनाले में हुए नरसंहार में मुन्ना भैया की मौत हुई या नहीं। और जितनी भी थ्योरी मुन्ना भैया के बारे में हम सब ने बनाई थी उन सारी फैन थ्योरीज को एक बार में कुचल कर रख दिया शो के मेकर्स ने। इसकी पहली फ्रेम में हमको मुन्ना भैया यहाँ पर डेड दिखाई देते हैं। इसके बाद हमको गुड्डू और गोलू के शासन के बारे में बताया जाता है। हालांकि जिस चीज ने हमको सबसे ज्यादा चौंकाया वो है इसका क्लाइमैक्स। आखिरी एपिसोड के आखिरी 20 मिनट में मिर्जापुर की गद्दी का पूरा खेल फिर से पलट कर रह जाता है। पूरा सीजन यहाँ पर गुड्डू और गोलू पर केंद्रित है जो कि मिर्जापुर की सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शरद शुक्ला यहाँ पर गुड्डू और गोलू के खिलाफ विरोधियों को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि मिर्जापुर की गद्दी पर राज करना तो वो भी चाहता है। सेकंड सीजन की एंडिंग के दौरान हमने यहाँ पर शरद शुक्ला को कालीन भैया को बचाते हुए भी देखा था। सीजन 3 में हम यहाँ पर कालीन भैया का ख्याल रखते हुए भी देखते हैं यहाँ पर शरद शुक्ला। दूसरी तरफ यहाँ पर शत्रुघ्न गोलू से अपना बदला लेने के लिए निकल पड़े। सीजन 2 में शत्रुघ्न को यहाँ पर गोलू से प्यार हो जाता है, लेकिन गोलू को शत्रुघ्न से बिल्कुल भी नहीं होता। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर दत्ता की दोनों भाइयों को सामने रखते हुए गोलू को फोन करते हैं और यहाँ पर गोलू सीधा मना बोल देती है और यहीं से दोनों भाइयों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। इन सब में 2 गोलियां चलती हैं और यहाँ पर हमको बाद में ये पता चलता है कि बड़े त्यागी मारे जा चुके हैं, छोटे अभी भी जिंदा है, लेकिन इसके बाद भी वो बड़े त्यागी होने का ढोंग करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े त्यागी उनसे बहुत ज्यादा योग्य थे, उन्हें परिवार के सारे लोग पसंद करते थे, उन्हें नहीं। शो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जब हो जाता है जब शत्रुघ्न गोलू को किडनैप कर लेता है और उसकी मौत का नाटक भी करता है। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर गुड्डू पंडित पूरे तरीके से पागल हो जाता है, अपने आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा आतंक फैलाने लगता है। वह ये पूरे तरीके से भूल जाता है कि उसको अपने दिमाग का भी प्रयोग कभी कर लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर गोलू शत्रुघ्न को यहाँ पर धोखा देकर भाग जाती है, लेकिन इन सब के बीच दुनिया बहुत ज्यादा बदल जाती है। यहाँ पर गोलू के फादर को जैसे ये पता चलता है कि अब गोलू इस दुनिया में नहीं रही तो वो सुसाइड कर लेते हैं और दूसरी ओर गुड्डू भैया जेल चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रॉबिन का मर्डर कर दिया था। और सच में यार ये शो का एक ऐसा पॉइंट था जब पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ ये देखकर। गुड्डू की मम्मी उसे हर बार यहाँ पर डिफेंड करती थी, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। यहाँ पर राधे श्याम अग्रवाल के मर्डर में वो प्राइम विटनेस बन जाती है और गुड्डू को जेल भिजवा देती है। पूरे सीजन भर यहाँ पर गुड्डू इतने ज्यादा पावरफुल था कि माधुरी भाभी उसे टच भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो जेल में थे। वो पूरे तरीके से ये प्रयास करती है कि गुड्डू को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, क्योंकि बड़े दिनों के बाद उन्हें एक सुनहरा मौका मिलता है। गुड्डू के ऊपर यहाँ पर जेल के बाकी कैदी भी हमला करते हैं और यहाँ पर ये लड़ाई वो हार जाता है। इन्हीं सब के बीच यहाँ पर कालीन भैया पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं और अब वो इस गेम में वापस आते हैं। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर वो शरद शुक्ला को अपने रास्ते से हटा देते हैं जो कि मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करना चाहता था। यहाँ पर वो गद्दी पर ही मर जाता है और उसको मारने से पहले यहाँ पर कालीन भैया ऐसा भी कहते हैं कि तुम आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होगे। इसका मतलब तो भाई ये साफ है कि कालीन भैया भी शायद अब उस गद्दी पर दोबारा कभी ना बैठे और जो आखिरी बार इस गद्दी पर बैठने वाला था वो खुद शरद शुक्ला था, तो उसे तो अब कालीन भैया ने वहीं के वहीं मार दिया। लेकिन यार अगर कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठना चाहते तो कालीन भैया वापस क्यों आए हैं? कालीन भैया सीजन 3 में एक बहुत ही धमाकेदार कमबैक करते हैं जिसकी कल्पना सच में किसी ने नहीं की थी। वहां पर बैठे जितने भी कॉम्पिटिटर थे उन सब लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। ये सारे वही के वही बाहुबली हैं जो कि इस गद्दी को बदलने के लिए एकत्रित हुए थे। और हाँ, इन सब कॉम्पिटिटर को मारने के बाद एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि कालीन भैया के सामने अब कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन कालीन भैया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका परिवार है और यहाँ पर गद्दी का उत्तराधिकारी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर वो अपनी पत्नी बीना त्रिपाठी से मिलते हैं और इसके बाद यहाँ पर कालीन भैया का रोल पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको वो सीन याद रखना चाहिए जब यहाँ पर माधुरी कालीन भैया को चेतावनी देती है कि अगर वे गुड्डू पंडित को चाहता है तो उसे वही करना होगा जो कि उसे
वो करने को कहेगी। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो कि यहाँ पर भय मुक्त यूपी के अंडर शरद शुक्ला को भी पूरे तरीके से साफ कर रख दिया। और तो और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बाहुबली आए हुए थे, सारे लोगों को मारना माधुरी का ही प्लान था, ताकि यहाँ पर वो अपनी बात प्रूव कर सके कि यहाँ पर एक समय में उसने यूपी से ये वादा किया था कि वह यूपी को एक भय मुक्त यूपी बनाएगी। तो हो ना हो यहाँ पर माधुरी की बात मानते हुए कालीन भैया ने सारे लोगों को खत्म कर दी, और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद ही है। जब कालीन भैया गुड्डू को लेने के लिए जेल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर ये पता चलता है कि गुड्डू यहाँ पर पहले ही भाग चुका है। अगले सीन में हम यहाँ पर गुड्डू और गोलू को नाव में मिलते हुए देखते हैं, और हो ना हो यहाँ पर यार ये मिर्जापुर की बॉर्डर ही लगती है। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी में हैं। मतलब यार सीधी सीधी सी बात यहाँ पर बोली जाए तो मिर्जापुर अब इन दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मिर्जापुर सीजन 4 की शुरुआत में एक बात तो तय है कि ये दोनों लोग बहुत टाइम तक अंडर कवर ही रहने वाले हैं। और हाँ यार, शो की एंडिंग में एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये लोग आपस में ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ भाई, ये जो कहानी है वो सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्यार को जीवित रखने के बारे में भी है। दोनों के पास मिर्जापुर का कोई भी अधिकार नहीं है और उनका शासन मिर्जापुर से पूरे तरीके से हट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुड्डू इन सबको एक्सेप्ट करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इतना आसान भी नहीं है। पिछले 3 सीजन से हम यहाँ पर गुड्डू को एक बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी देख रहे हैं। एकदम से यार इतना बदलाव गुड्डू में कैसे आ सकता है? हो ना हो यार, पर एक बात तो तय है कि कालीन भैया पर वो दोबारा अटैक जरूर करने वाला है आने वाले समय में, जो कि यार सीजन 4 में ही पता चलने वाला। अब सीजन 4 की स्टोरी लाइन में ये लोग किस तरीके से शामिल हो सकते हैं ये तो भाई आने वाले समय में ही पता चलने वाला है। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या मतलब है? घर की नौकरानी जो कि बीना की बहुत ज्यादा वफादार है, वो किसी खान से मिलने गई है। जल्द ही खान एक ऐसी जगह से बाहर आता है जो कि खदान जैसा देखने में लग रहा है, और ये खान कोई और नहीं मकबूल है। शो की शुरुआत से ही हमने पर बीना को बहुत ज्यादा चतुराइयां बरतते हुए देखा हुआ है। जैसे कि यार गुड्डू ने कभी भी उसको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर माधुरी के सामने बीना ने कहा कि उसने हमें होस्टेज बनाकर रखा हुआ था। दूसरी ओर यहाँ पर बीना त्रिपाठी ने अपने ही घर में आग लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर कालीन भैया और मुन्ना भैया अपने राजनीतिक कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। इस खबर को लीक कर उसने फैक्ट्री में आग लगवाई थी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर ये बीना की कोई एक नई चाल मुझे लगती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मकबूल को कालीन भैया ने बुलाया हो। अगर टंडन त्रिपाठी ने जिस गद्दी को एक एक दिन लगाकर बनाया हुआ था, अब वो गद्दी पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अब उन्हें पूरा काम स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा, और ऐसे समय में यहाँ पर उन्हें एक गार्ड की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, और वो गार्ड कोई और नहीं मकबूल है। चलो यार सीजन 3 में नहीं सही, लेकिन यहाँ पर सीजन 4 में मकबूल की वापसी जरूर होने वाली है। तो हाँ यार दोस्तों, मेरी तरफ से था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। बाकी हाँ यार दोस्तों, कल की 2898 AD की एंडिंग को एक्सप्लेन भी हमने किया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी हाँ यार दोस्तों, मुलाकात होती रहेगी आपसे ऐसे ही धांसू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।